तो फिर से तुम लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक एनीमे के बारे में जो एकदम अलग है अपने टिपिकल शोनिन से। क्योंकि यहाँ है साइंस, सर्वाइव और दोस्ती का कॉम्बो, और वो भी स्टोन एज वाली दुनिया में। देन वेलकम टू द डॉक्टर स्टोन वर्ल्ड। तो कहानी की शुरुआत में हम 3 लोगों से मिल पाते हैं, जिसमें से पहला है अपना मेन कैरेक्टर सेंको इशिगामी, एंड ही इज क्रेजी अबाउट साइंस। और यूं कहूँ सेकेंड अल्बर्टाइन भी यही है। एंड सेकेंड पे जो है इसका ही बेस्ट फ्रेंड ताइजू ओकी। और भाई ये बंदे का इंडोरेंस अलग ही लेवल पे है। और मेहनत का दूसरा नाम ताइजू कहना गलत नहीं होगा, मगर हाँ, इसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है। एंड द थर्ड वन क्राफ्टिंग एंड रिपेयरिंग में एक्सपर्ट, जिसके पीछे पागल है अपना ताइजू, इज नन अदर देन यूजुरिहा ओगावा। पहला आते हैं स्टोरी पे। तो होता यूं है कि एक दिन ताइजू अपना ठान लेता है कि वो अपने दिल की बात यूजुरिहा से कह के रहेगा। और वो अपनी बात यूजुरिहा से कहने ही वाला होता है, उतने में आसमान में एक ग्रीन लाइट सी छा जाती है और सारे लोग देखते ही देखते पत्थर बन जाते हैं, एक्सेप्ट एनिमल्स। और हाँ, एक बर्ड भी होता है जो इस फेनोमिना से इफेक्ट होता है। लेकिन जितने भी लोग पत्थर बने थे ना कहीं सबकॉन्शियसली पत्थर के अंदर भी जिंदा थे। फिर होना क्या था, 3 हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में, और ऐसे ही देखते देखते इंसान की बनाई हुई सारी बिल्डिंग्स, रोड्स, टेक्नोलॉजी और पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, जिस वजह से हर तरफ जंगल ही जंगल हो जाता है। दुनिया फिर से पत्थर के युग में पहुंच जाती है। देन 3700 सालों के बाद अपना सेंको जागता है और कहता है, देन वो उस जंगल में सरवाइव करने के लिए खाना, पानी, सेट्स वगैरह का इंतजाम करता है। हाँ, और एक बात, जब अपना सेंको उस स्टोन सेल के अंदर था ना, तो वो हर सेकंड काउंट करता था, जिसकी हेल्प से वो एक्यूरेट बता पाया था टोटल 3700 साल बीत चुके हैं उस फेनोमिना को हुए। मतलब भाई बंदा सोचो, लिटरली हर सेकंड काउंट कर रहा था 3700 सालों तक। तो जैसा कि हमें पता है सेंको इज क्रेजी अबाउट साइंस, तो उसे समहाउ पता चल जाता है कि नाइट्रिक एसिड एनआईएल अल्कोहल से वो एक रिवाइवल फ्लूइड बना सकता है, जिससे वो हर पत्थर बने हुए इंसान को फिर से रिवाइव कर सकता है। 6 मंथ के बाद अपना ताइजू भी सेल से जाग जाता है, एंड ये दोनों मिलके उस फिनोमिना से इफेक्ट हुए बर्ड पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका परीक्षण सक्सेसफुल हो जाता है, और इसके बाद इन दोनों का एक ही मिशन होता है, सारी दुनिया के ह्यूमंस को फिर से इंसान बनाना। और इस मिशन की शुरुआत वो करने वाले होते हैं ताइजू की क्रश यूजुरिहा को जगा के। बट अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में उन दोनों पे लायंस के झुंड का अटैक हो जाता है, एंड उन्हीं से बचने के लिए वो अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर सुकासा को रिवाइव कर देते हैं। और सुकासा आते ही एक लायन को पंच मारता है, जिसे देख के बाकी के लायन वहां से दुम दबा के भाग लेते हैं। और आगे जाके यूजुरिहा भी रिवाइव हो जाती है, और सुकासा की टीम में ऐड हो जाने की वजह से उन्हें सरवाइव करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुकासा भाई अपना इतना पावरफुल है, बंदा जाके आराम से हंट करके कुछ भी ला सकता है खाने पीने के लिए। तुम कहोगे सब सही तो है, सेंको सारे स्टोन्स को वापस इंसान बना देगा और फिर से दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। बट यहीं पे तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ सुकासा की आइडियोलॉजी सेंको से बिल्कुल विपरीत थी। क्योंकि यहाँ सुकासा का कहना था फिर से उन पुराने लोगों की बजाय न्यू जनरेशन को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि फिर से अगर उन्हीं बड़े एडल्ट्स को जिंदा किया गया तो वही पैसा, पावर और ग्रीड वापस आ जाएगी। मतलब उसके हिसाब से ओल्ड जनरेशन करप्ट है और न्यू जनरेशन एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा इस युग का।
और इसी पॉइंट पे इन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से टकराती है और सुकासा सारे पत्थर को तोड़ने लगता है, ये कहते हुए कि ये नेसेसरी सेक्रीफाइस है आने वाले फ्यूचर के लिए। एंड यहीं पे हमें इसके इंटेंशन से पता चल जाता है कि यही होने वाला है अपना मेन विलन पहले आर्क का। हाँ, पहला आर्क मतलब 4 सीजन आ चुके हैं अभी इस एनिमे के। अगर सुकासा चाहे तो इन तीनों को निपटा के अपना काम बहुत ही आराम से कर सकता है, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता है ऐसा, क्योंकि रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला तो सेंगू के पास है ना। तो जब तक उसे फॉर्मूला पता नहीं चल जाता वो कुछ भी नहीं कर सकता है इन तीनों को। एंड इसी प्रॉब्लम का फायदा उठा के सेंगू प्लान करता है कि वो गन पाउडर बनाएगा। तुम पूछोगे गन पाउडर क्यों? क्योंकि भैया सुकासा को रोकना है ना, वरना उसके इंटेंशन तो तुम्हें पता ही है। और यहीं पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि सुकासा को पता चल जाता है भैया मेरे पीछे ये सब खिचड़ी पक रही है, और इसी वजह से उन तीनों को वो जगह छोड़ के भागना पड़ता है वहां से। बट समहाउ सुकासा उन लोगों को फाइंड कर लेता है। ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि सेंकू अपना तब तक गन पाउडर बना पाता है या नहीं, और ये सब देखने के लिए तुम्हें एनीमे देखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टार्टर पैक है। यहाँ मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। हाँ, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि जैसे जैसे ये एनीमे आगे बढ़ती है स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होते जाती है। तुम्हें कहीं पे भी बोरिंग फील नहीं होगा, क्योंकि अपना सेंकू ऐसे ऐसे इन्वेंशन करेगा उस एरा में जो तुमने कभी देखा नहीं होगा आज तक, या यूं कहूं तुमने आज तक कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तुम्हें तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय टाटा। मुझे भी सेंगू की तरह इन्वेंशंस करने हैं अपने वीडियो पे।